इस दौर में कौन हेल्प करता है। जहाँ मैं जॉब करती हूँ, उसमें ऐसे ऐसे लोग इतने अच्छे अच्छे भी हैं, इतने अमीर हैं, वो लोग पानी तक नहीं पूछते, तो वो मेरी हेल्प क्या करेंगे। तो अपनी रोज़ी कमा रही हूँ, ठीक है, मेहनत करके। तो उनकी बातों में नहीं आई, उन्होंने मेरा जो है ना ऑर्डर भी रखा, पैसे भी नहीं दिए, वो भी लॉस हुआ। फिर मेरे साथ बदतमीज़ी की, थप्पड़ मारे मुझे। शादी के बारे में पहले मेरी एंगेजमेंट हुई थी, जब से मेरे वाला साहब हॉस्पिटल में हैं, ज़ेर इलाज हैं, ठीक है। कुछ कर्ज़ उन्होंने इनके ऊपर तो कर्ज़, अब ये कैसे करेंगे। तो जहाँ मेरी मंगनी हुई थी, उन्होंने मेरी मंगनी भी तोड़ दी, अच्छा। जब से उनको ये बात पता चली है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान ज़ोहैब सागर और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हमने ना ऑफिस में बैठ के बिरयानी ऑर्डर की है फूड पांडा से। तो ऑर्डर हमारा आता है, दरवाज़ा नॉक होता है, दरवाज़ा खोलते हैं हमारा ऑफिस बॉय और आगे देखते हैं खूबसूरत जो है ना लड़की, वो हमारा ऑर्डर लेके खड़ी होती है। ऑर्डर उससे रिसीव करते हैं और उसको पेमेंट देते हैं। बकाया रिटर्न पेमेंट जब वो करने लगती है तो वो हमारी जो पेमेंट रिटर्न होनी होती है उससे डबल हमें वापस कर देती है। देखते हैं कि लड़की के चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा परेशानी और अफसुर्दगी छाई होती है। बताते हैं उसको कि बहन आपने हमें ये पैसे ज़्यादा वापस कर दिए हैं, तो क्या मसला है। तो वो ज़रा ना परेशान हो जाती है, फिर पैसे वापस पूरे करती है। उसके बाद ये जो है कि हम उससे पूछते हैं कि मामलात क्या हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। फिर ऑफ कैमरा बैठ के उससे डिस्कस करते हैं। जो डिस्कस हमने की है आप उसी की ज़ुबानी आपको सुनवाते हैं। आइए जानते हैं, उनसे बात करते हैं कि ऐसी कौन सी परेशानी में ये थी। ऐसे तो ये अपना बहुत ज़्यादा लॉस कर रही होंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं कि आपने जो है हमें पैसे जो है वो ज़्यादा वापस क्यों किए हैं, मतलब क्या किस सोच में गुम थी आप? वो एक तो गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई थी, गर्मी बहुत ज़्यादा है बाहर, और कुछ घरेलू मामलात की वजह से परेशान थी। अक्सर ऐसा हो जाता है कि पैसे जो जहाँ कम देने होते हैं वहाँ पे ज़्यादा दे देती हूँ, फिर बाद में लॉस हो जाता है, समझ नहीं आती। कुछ घरेलू मामलात की वजह से परेशान रहती हूँ बहुत ज़्यादा। पहले भी कभी ऐसा हुआ है आप किसी के ऑर्डर देने गई हैं, वहाँ पे आपने पैसे ज़्यादा वापस कर दिए हैं या किसी को कम भी वापस किए हाँ जी, अक्सर हो जाता है। हैं? पैसे ज़्यादा दे देती हूँ मैं, टेंशन की ज़्यादा दे वजह से। देती हैं, कम नहीं देती? कभी कम हो तो लोग कह देते हैं, ज़्यादा हो तो फिर लोग वापस ही नहीं करते। ये तो आप हैं, आपने कह दिया कि आप मुझे ज़्यादा वापस क्यों कर रही हैं, तो आपने तो वापस कर दिया। अक्सर लोग तो वापस भी नहीं करते। अच्छा, घर के क्या ऐसी परेशानी है आपको, आपके चेहरे पे नज़र आ रही है इतनी ज़्यादा परेशान है, क्या ऐसी परेशानी है जिसकी वजह से आप तो अपना बड़ा लॉस कर रही हैं, कंपनी आपसे तो पैसे पूरे मतलब आप लेती है, आपकी सैलरी से कट जाते होंगे? जी, ऐसे ही है, मेरी तरफ से तो ज़्यादा चले जाते हैं, फिर वो मेरी सैलरी में से कटिंग हो जाते हैं, तो फिर मुझे कोई बेनिफिट ही नहीं होता, क्योंकि मैं इतना लॉस कर देती हूँ, लोगों को ज़्यादा वापस कर देती हूँ टेंशन की वजह से। यही प्रॉब्लम घर की जो है वो, वाला साहब थे मेरे, जो वो मंडी में काम करते थे, हुँ, हुँ। आड़त थी उनकी। हुँ, हुँ। तो अपनी पहले, आदत थी वालिद साहब की? हाँ जी, अपनी आड़त थी पहले, काम वगैरह करते थे पहले, अच्छा बिजनेस था हुँ, उनका। हुँ। तो कुछ मामलात ऐसे हो गए कि उनको जो है ना वो लॉस होने लग गया। ऐसे करते कराते उनके सर पे बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ गया। हुँ, हुँ। तो जिसकी वजह से पापा मेरे बहुत परेशान होने लग गए कि मैं अब इतना कर्जा कहाँ कहाँ से दूँ, कैसे दूँ। हुँ, हुँ। लोग भी तंग करते थे, ज़ाहिर बात है, जिन्होंने कर्जा लेना उन्होंने तो लेना ही लेना है। हुँ, हुँ। आखिरकार मेरे वालिद ने सोचा कि चलो मैं अपना काम बंद कर देता हूँ, हुँ, ऐसे तो मेरे सर पे और कर्जा चढ़े हुँ, जाएगा। हुँ। जी, जी। तो उन्होंने अपना जो है ना वो कारोबार बंद कर दिया, घर में बैठ गए। तो ऐसे ही 2-4 दिन गुजरे हैं तो लोग घरों में आने लग गए हैं हुँ, हुँ। कि भी आप लोग हमारा कर्जा जो है वो वापस करें, जहाँ से जैसे मर्जी दें। अब तो आप लोगों ने काम भी छोड़ दिया था हम। तो उन्होंने काफ़ी परेशान किया वालिद को, ऐसे उनको लारे लगाते रहे, देते हैं करते हैं। महीना 2 गुजर गया ऐसे हुँ, ही करते कराते, कोई 2 महीने गुजर गए तो उन्होंने फिर गुस्से में आके फिर मेरे वाला साहब के साथ लड़ाई की है, हुँ, काफ़ी उनको मारा है। हुँ। तो उनकी टांग टूट गई। घर की बड़ी मैं हूँ, बाकी सब बहन भाई छोटे हैं, सारी घर की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। अभी वालिद साहब किधर हैं? अभी मेरे वाले साहब हॉस्पिटल में, उनकी टांग तोड़ दी थी, हुँ, हुँ। उसका भी उन्होंने, अब डॉक्टर ने बताया कि उसका ऑपरेट होगा। हुँ। तो सारी बात, मैं अकेली जॉब कर रही हूँ, छोटे बहन भाइयों को खिलाना, घर संभालना, रहती भी रेंट पे हम, तो वालिद का इलाज भी कराना, तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो गया। इतनी सैलरी तो नहीं है देते, मतलब 30-35 हज़ार सैलरी है और जो आपका कमीशन वगैरह है वो तो आप लॉस भी कर देती हैं, ऊपर से सैलरी में भी कटिंग हो जाती है।
जी ऐसे ही है, सैलरी भी बहुत कम है, कुछ लॉस हो जाता है, वो कटिंग हो जाते हैं, तो इसमें भी इतना कोई बेनिफिट नहीं है, बस गुजारा ये मुश्किल से हो रहा है। तो फिर कैसे ज़िंदगी के मामला चल रहे हैं इतनी मुश्किल में जो है आप परेशान तो आप हैं काफ़ी नज़र भी आ रहा है। तो ज़िंदगी को जो है वो कैसे आप गुज़ार रही हैं? छोटे बहन-भाइयों का कैसे आप जो है खर्चा जो है घर का पूरा कर रही हैं? वालिद साहब का इलाज करवा रही हैं, तो किस तरह मैनेज कर रही हैं? मैनेज इतनी सैलरी में मैनेज होता तो नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल से गुजारा कर रही हूँ। घर का रेंट, छोटे बहन भाइयों को खिलाना, वालिद का इलाज, फिर जो कर्ज़ चढ़ा हुआ था उनको भी साथ साथ मैं क्लियर कर रही हूँ, उनको भी दे रही हूँ थोड़े थोड़े करके। बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। वालिद साहब का कितना कर्ज़ा है जो अभी देने वाला है, जो काफ़ी लोग ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं? उनका कुछ तो मैंने उतार दिया है, 15-16 लाख रुपया था उनका कर्ज। जो उतारा है उन्होंने कुछ खुद उतारा है, जो कारोबार था वो सेल किया, वो लोगों को दिया। उसके बाद अभी जो ज़्यादा रह गया 7-8 लाख रुपया जो है ना, अभी भी लोगों का देने वाला रह गया। तो जिन लोगों का अभी 6-7 लाख 8 लाख आप बता रही हैं रह गया है, वो तो काफ़ी ज़्यादा परेशान करते होंगे घर में आके रोज़ दरवाज़ा खड़काना, लड़ाई झगड़ा करना, पता भी है कि वालिद साहब हॉस्पिटल में। जी, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, उनको पता भी है कि मेरे वालिद साहब हॉस्पिटल में हैं, उनका इलाज भी करवा रही हूँ। लेकिन उनको इतना एहसास होता तो मेरे वालिद साहब पे वो हाथ ही क्यों उठाते। अच्छा एक सवाल यहाँ पे जो है ना आपसे करना चाहूँगा, आप मुख्तलिफ़ जगह पे डिलीवरी करने जाती हैं, ऑफ़िसेज़ में भी जाती हैं, लोगों के घरों में भी करने जाती हैं। तो आपको तो नहीं पता होगा कि जहाँ पे आप डिलीवरी करने जा रही हैं, वहाँ पे किस तरह के लोग रह रहे हैं, कौन लोग होते हैं। तो किस तरह के लोग आपको मिलते हैं, आगे से उनका बर्ताव किस तरह का होता है आपको देख के? देखिए, तरह तरह के लोग हैं इस दुनिया में, अच्छे भी बहुत हैं और बुरे भी बहुत हैं। कई बहुत ही अच्छे होते हैं, कोई बहुत ही बुरे होते हैं। कोई ऑफिस वगैरह में जाऊँ, वहाँ पे लड़के होते हैं, तंग करते हैं, कोई बातें करते हैं, तरह तरह की बात करते हैं कि एक लड़की हो के वो इस तरह की बातें करती है कि एक लड़की शायद मजबूर है, या मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं लोग। एक लड़की मजबूरी के तहत काम कर रही है, शायद हम उसे जो भी कहेंगे वो लड़की करेगी, तंग करते हैं। कोई ये 2 वाक़ये हमें बताएँ, एक अच्छा और एक बुरा? अच्छा वाक़या ये है कि मैं एक दफ़ा गई थी इधर डिफेंस के एरिया में डिलीवरी देने के लिए। तो वहाँ पे एक आंटी थी, उन्होंने ऑर्डर किया था, मैंने उनको ऑर्डर दिया। तो उन्होंने भी ऐसे ही जैसे आपने आज मेरे से पूछ लिया कि आप क्यों परेशान हैं, उन्होंने भी पूछा है कि आप परेशान लग रही हैं, खैरियत है आपको? तो उन्होंने पूछा मुझसे और मैंने उनको बताया कि मैं इस तरह परेशान हूँ, उनको मैंने अपनी स्टोरी बताई। पानी शानी पिलाया उन्होंने, खाना भी मुझे उन्होंने खिलाया, जो उन्होंने ऑर्डर किया था मुझे साथ बैठा के अच्छा, उन्होंने अच्छा। वो ऑर्डर किया, जो वो खाना खाया। तो फिर जाते हुए उन्होंने मुझे टिप दी, 20,000 रुपये उन्होंने मुझे टिप दी, मेरी परेशानी सुन के। अच्छा, अच्छा। और फिर जैसे ही उन्होंने मुझे वो टिप दी, मैंने फिर वो जिनका जो देने थे थोड़े बहुत, जो थोड़े-थोड़े करके दे रही हूँ, उनको मैंने 20,000 रुपये दिया। और बुरा वाक़या कोई किसी ने ऐसी कोई गलत हरकत की? बुरा वाक़या है कि ऐसे ही एक ऑफ़िस में मैं गई थी डिलीवरी देने के लिए, वहाँ पे 4-5 लड़के थे, ठीक है? उनको मैंने ऑर्डर दिया, तो आगे से बात करने लग गए कि आ जाएँ, बैठ जाएँ, आप भी बैठ जाएँ, खा लें, आप हमारे साथ फ्रेंडशिप कर लें, ऐसे गलत बातें करना उन्होंने शुरू कर ली, बैठ जाएँ, आप आ जाएँ, हमारे पास टाइम स्पेंड करें, ये वो। तो मैं ऐसी थी नहीं, मैं तो एक अपनी रोज़ी कमा रही हूँ, ठीक है? मेहनत करके। तो उनकी बातों में नहीं आई, उन्होंने मेरा जो है ना ऑर्डर भी रखा, पैसे भी नहीं दिए, वो भी लॉस हुआ, फिर मेरे साथ बदतमीज़ी की, थप्पड़ मारे मुझे। आपको? जी। तो किसी ने आपको वहाँ पे बचाया या पुलिस को कॉल वग़ैरह नहीं की? पुलिस को कॉल मैंने इस वजह से नहीं की थी, ज़ाहिर बात है पुलिस को कॉल करती तो मामला जो है वो घर तक जाना था। मेरे घर में पहले ही बहुत परेशानी है, तो और ज़्यादा परेशान मेरे वालिदैन हो जाते। एक सवाल मेरे ज़हन में ये आ रहा है कि अभी आपने कर्ज़ा भी देना है 7-8 लाख रुपया अपने वालिद साहब के जगह पे, ठीक है? आप माशाल्लाह खूबसूरत भी हैं, जवान भी हैं। तो कुछ सोचा है आपने कि किस तरह से ये कर्ज़ा उतरेगा और कैसे मैनेज होगा सारा कुछ? तो इसके बारे में कुछ सोचा है? इसके बारे में तो मैंने अभी कुछ भी नहीं सोचा। पहले तो मैं अपने जो वालिद साहब हैं उनका ट्रीटमेंट करवाऊँगी, उनका इलाज करवाऊँगी, वो ठीक होंगे तो वो मेरे बारे में कुछ सोचेंगे। बहुत सारे लोग ना हमारी वीडियोस देखते हैं, ठीक है? ओवरसीज़ भी होते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है? हमसे भी राब्ता करते हैं कि हमने इसकी सपोर्ट करनी है इसकी और हम फिर उनकी सपोर्ट वहाँ तक पहुँचाते भी हैं।
अगर कोई आपकी वीडियो देख रहा है, वो आपका कर्ज़ा और ये आपकी सपोर्ट जो है वो आपको करता है, तो आप उसकी हेल्प सपोर्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे? इस दौर में कौन हेल्प करता है? जहाँ मैं जॉब करती हूँ, उसमें ऐसे-ऐसे लोग इतने अच्छे-अच्छे भी हैं, इतने अमीर हैं, वो लोग पानी तक नहीं पूछते, तो वो मेरी हेल्प क्या करेंगे? वालिद साहब आपके हॉस्पिटल में हैं, ठीक है, इलाज उनका होने वाला है और सर पे कर्ज़ा है 8 लाख, एक बहुत बड़ी रकम होती है। तो जवान भी हैं आप, माशाल्लाह खूबसूरत भी हैं, तो शादी के बारे में भी कुछ सोचा है आपने? शादी के बारे में पहले मेरी एंगेजमेंट हुई थी, जब से मेरे वाले साहब हॉस्पिटल में हैं, ज़ेर इलाज हैं, ठीक है, कुछ कर्ज़ उन्होंने इनके ऊपर तो कर्ज़ है, अब ये कैसे करेंगे? तो जहाँ मेरी मंगनी हुई थी, उन्होंने मेरी मंगनी भी तोड़ दी, अच्छा। जब से उनको ये बात पता चली है तो। नहीं, मंगनी क्यों तोड़ दी? रिश्ता क्यों तोड़ दिया? ऐसी कौन-सी वजह बनी जिसकी बिना पे उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया? एक्सीडेंट तो, या ये सबके साथ किसी के साथ भी हो जाता है ये मिसहैप तो? उनको जब से पता चला कि इनके ऊपर सर पे कर्ज़ा है, इनके सर पे कर्ज़ा है, इनके वाले साहब बीमार हैं, ये अब इतने अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन्होंने तब से ये जो है ना मंगनी उन्होंने तोड़ दी। जी, तो नाज़रीन आपने सारी बातें सुनी हैं इस बहन की। कहा ये जाता है कि जो है ना लड़का होना चाहिए, लड़का होना चाहिए, बेटियां जो हैं वो बोझ होती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बेटी ने साबित किया है कि इसके वालिद साहब जो हैं वो हॉस्पिटल में भी हैं, उनका इलाज भी करवा रही हैं जितनी हो सकता है, और कर्ज़ भी अपने वालिद का अदा कर रही हैं, कम से कम जो जितना भी हो सकता है इन्होंने किया है। अभी जो है 8 लाख रुपया देने वाला है इसके वालिद साहब की जगह पे कर्ज़ा, जो कि बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, और साथ में वालिद साहब का ऑपरेशन भी करवाना है। ज़िंदा मिसाल है ये बेटी, जो बेटों से ज़्यादा जो है ना इसने करके दिखाया है। ऐसी बेटियों को सलूट पेश करना चाहिए, सलाम पेश करना चाहिए। आप सबसे गुजारिश है, जो भी ये वीडियो देख रहा है, जितनी भी हो सकता है इसकी सपोर्ट ज़रूर करिए। 10, 20, 30, 40, 50, 100, 1000 जितनी इस्तेकाक है उसके मुताबिक ज़रूर इसकी हेल्प कीजिए और इसका कर्ज़ उतारने में इसकी मदद कीजिए, इसके वालिद साहब का इलाज करवाने में इसकी मदद कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।